ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सविता और एक बेटा विनय था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। मोहन के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के सविता से राय लेकर देखता हूँ वह क्या कहती है इस बारे में। मोहन तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी सविता को आवाज लगाता है। सविता, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मोहन की आवाज सुनकर सविता वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सविता, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? सविता, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और विनय की पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार जाकर गांव के जमींदार धर्मदास काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं, आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ सविता, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है सविता, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगले दिन मोहन काका के घर गया और अपनी परेशानी बताई। धर्मदास काका ने उसे समझाया। मोहन बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारी जमीन फिर से उपजाऊ न हो जाए, तुम मेरे खेत की देखभाल कर लो। बदले में तुम्हें कुछ मजदूरी भी मिल जाएगी। इससे घर का खर्च भी चलेगा और तुम खाली भी नहीं रहोगे। मोहन ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद जब मोहन धर्मदास काका के खेत पर काम कर रहा था, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। मोहन दर्द से छटपटाने लगा। खेत पर मौजूद शंकर, गांव का एक युवक, ने तुरंत यह देखा और भागकर गांव में खबर दी। गांव वाले मोहन को तुरंत हरिदास वैद्य के पास ले गए। वैद्य जी ने जड़ी बूटियों से दवा दी और कहा, यह तो सांप का गहरा जहर है। इसे ठीक होने में समय लगेगा, पर घबराना मत। जब तक परिवार हिम्मत रखेगा, मोहन बच जाएगा। मोहन बीमार पड़ा तो घर की सारी जिम्मेदारी सविता पर आ गई। उसने हार नहीं मानी। वह खेत का थोड़ा बहुत काम खुद करने लगी। गांव के औरतों की मदद से घर खर्च संभालने लगी। सबसे जरूरी बात, उसने विनय की पढ़ाई किसी भी हालत में रुकने नहीं दी। गांव के लोग सविता की हिम्मत देखकर प्रेरित हुए। सबने मिलकर उसकी मदद भी की। हरिदास वैद्य की दवा और सविता की देखभाल से मोहन की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। महीनों बाद वह फिर खड़ा हो पाया। विनय भी पढ़ाई में तेज था। सविता और मोहन ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद उसकी पढ़ाई जारी रखी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद विनय बड़ा होकर अफसर बन गया। उसके अफसर बनने की खुशी न केवल मोहन और सविता के लिए, बल्कि पूरे रामपुर गांव के लिए गर्व का विषय थी। मोहन का परिवार एक मिसाल बन गया। मुश्किल में हिम्मत कैसे रखी जाए, कैसे शिक्षा को कभी रुकने न दिया जाए, और कैसे परिवार और गांव मिलकर हर संकट को पार कर सकते हैं।